ओके। वाओ। और आपने मेंशन करा कि 256 केबीपीएस के इंटरनेट पे आप काम करते थे, तो उस टाइम पे तो लाइक अगर आपने 16 मिनट की वीडियो भी आपने देखनी है तो उसको बफर करने में लाइक 30 to 40 मिनट्स लग जाते होंगे, राइट? तो यही मैं यहाँ पे क्या करता था, मैं जब कॉलेज जाता था तो वो टाइम पे मैं 4-5 वीडियोस बफर के लिए छोड़ देता था तभी, क्योंकि वो टाइम पे कैसा होता था, यूट्यूब है ना 100% बफर कर देता था। वो हाँ अब कैसा रहता है, अगर आप छोड़ दोगे और टैब अगर निकल जाओगे ना तो वो बफरिंग छोड़ देता है यूट्यूब हाँ अभी, राइट। हाँ राइट। बट वो टाइम पे वो सब टेक्नोलॉजी यूट्यूब में नहीं थी, तो हाँ। आई आप रिमेम्बर दिस, आई रिमेम्बर हाँ दिस। बैकग्राउंड में चला दो, और आप लैपटॉप या आपका, तभी मेरे पास पीसी हुआ करता था, तो हम्म। विंडोज की पीसी थी, तो विंडोज की पीसी पे मैं उसको बफर करके छोड़ देता था मैं। तो जब ओके। तक मैं मेरे कॉलेज से वापस आता था ना, तो 4-5 वीडियोस बफर हो जाते थे। एंड वो सारा का सारा वीडियोस है ना आपके विंडोज के कैश फोल्डर में सेव हुआ करता था वो टाइम पे। तो ओके। आप वो वीडियोस को ना डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे। तो तभी मैंने फिर सर्च किया कि भाई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है क्या जो ये कैश से मेरे को मेरे हार्ड ड्राइव में परमानेंटली मैं सेव कर सकूं, क्योंकि आप जैसे ही आप आपका ब्राउजर बंद करोगे या कैश क्लियर करोगे तो वीडियोस डिलीट हो रिमूव जाते हो थे वो जाएंगे। टाइम। हाँ। हाँ, तो तभी एक वीडियो कैश करके कोई तो एक सॉफ्टवेयर था जो मैं यूज करता था। एक विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर था, तो उस तरीके से मैंने मेरी कलेक्शन बनाई, ताकि अगर मेरे को बाद में कभी भी वीडियोस वॉच करना पड़े, भाई वापस से वो 256 केबीपीएस में सेम वीडियो बफर करना इज वाज अ नाइटमेयर, राइट। हाँ तो बिल्कुल। अलग अलग चैलेंज हुआ करता था वो टाइम पे। बट उस तरीके से मैंने पूरा का पूरा जर्नी स्टार्ट किया, तो मैं यूजुअली है ना वो बफर के लिए छोड़ देता था मैं। ओके। तो आपने कहा कि आपने डिजाइन फोटोशॉप के थ्रू आपने स्टार्ट किया, तो आपको जो सबसे पहला क्लाइंट मिला जिसके थ्रू आपने मेंशन किया कि पेपाल पे आप लाते थे, तो वो क्लाइंट आपको कहाँ से मिला था? लाइक वो आपने कहाँ पे सर्च करा, वो उनसे आपकी इंटरेक्शन कैसे हुई? और वो तो मैं जब इसमें क्या बोलते ऑर्कुट पे पोस्ट करता रहा ना, तो हम्म। उसके बाद मेरे को एक और फ्रेंड ने बोला कि आप जाके freelancer.com पे रजिस्टर कर लो। ठीक ओके। है, तो मैंने फ्रीलांसर पे भी मेरा अकाउंट रजिस्टर किया था। एंड मेरे को मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट वहां से मिला। उसके बाद ओके। मेरे को काफी सारे लोकल क्लाइंट्स इंडिया में ऑर्कुट के थ्रू मिले थे, लेकिन मेरा जो हम्म। पहला इंटरनेशनल क्लाइंट था, वो हम्म। इंटरनेशनल क्लाइंट मेरे को अभी भी याद है, वो इसराइल का इसराइल से था। सो ही वॉज द वन हु रीच्ड आउट, एंड उसने बोला कि भाई आप 30, मैंने $30 चार्ज किया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट लाइक इंटरनेशनल चेक। नहीं तो मुझे लोकल तो काम काफी सारे ऑर्कुट के थ्रू मिल रहे थे तभी वो टाइम पे। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मतलब फ्रीलांसिंग एट द एज ऑफ 16, वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और फिर आपने जब आपने कहा कि आपने 3.5 लाख का आपने जब जो है आपने वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया, राइट? थ्री तो पॉइंट फाइव यूएस डॉलर्स हाँ, इंडियन थ्री रुपीज पॉइंट फाइव लाख यूएस डॉलर्स का आपने बनाया। लाइक लाइक इट वाज एट द एज ऑफ 18, आपने ऑलमोस्ट करोड़ रुपए, आप बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए एक तरह से करेक्ट। देखा जाए तो उसके बाद आपका फिर मोटिवेशन क्या थी? लाइक उस अमाउंट का आपने क्या किया? एंड वो आपने लाइक उसके बाद आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट करा कि अब नेक्स्ट क्या करना किया जाए? आपने वो कैसे डिसाइड किया? तो आई थिंक आफ्टर 3 या 4 महीने के बाद ना, मेरे को उसमें कंटिन्यू नहीं करना था, तो आई फाउंड समवन। मैंने उसको बोला कि भाई यू टेक ओवर द एंटायर प्रोजेक्ट, राइट। सो आई काइंड ऑफ लाइक मेड एन एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओके। कंप्लीटली। क्योंकि मेरे को उसमें और कंटिन्यू नहीं करना था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा क्रेजी पैशन नहीं था एक सिक्योरिटी की तरफ। एंड प्लस आई वाज ओनली 18 यार, मतलब एट द एज ऑफ 18 you want to become a scientist, you want to become a doctor, you want to become a lawyer, you want to बिल्कुल। become astronaut, you want to become a pilot, you want to become everything, क्योंकि आप कभी और ऑन टॉप ऑफ दैट आप इंटरनेट इतना रैपिडली एक्सप्लोर कर रहे हो कि आपको इतनी नई नई चीजें आपको पता चल रही है कि एग्जिस्ट भी करती है। तो हाँ आपको अपॉर्चुनिटीज और दिखते हैं बड़े बड़े। तो उसके बिल्कुल। बाद मुझे वो पैसे मिले थे, तो तभी मैंने डैड से पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है? क्योंकि अगेन इंटरनेट तभी इतना अवेयर नहीं था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आज के टाइम पे अवेलेबल है वो टाइम पे नहीं अवेलेबल हुआ करती थी, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने मेरे डैड से पूछा, एंड आई एंडेड अप गेटिंग एन अपार्टमेंट ऑन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो मैंने ओके। वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक अपार्टमेंट लेके मुंबई में छोड़ दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एंड फिर उसके बाद मेरे जो बाकी के जो पैसे थे उसके मैंने तभी एफडी कर दी, क्योंकि वो टाइम पे शायद कुछ 12.5% की इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी वो टाइम पे। या सो इफ यू वाह। लुक बैक, राइट, लाइक 13-14 ईयर्स अगो, इफ यू लुक बैक, तभी इंटरेस्ट रेट आपका होम लोन का भी ज्यादा था, लेकिन हम्म। आपको एफडी पे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता था। ये चेंज ओके। हुआ जब रघुराजन जब रघुराम राजन। या जब वो हम्म। बने थे ना इसके आरबीआई के चेयरमैन, तब
उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरीके से ग्रोथ नहीं आएगी। आपका ओके। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, तो हम्म। आपकी एक कंट्री की तरक्की होती है। अगर आप बाकी की कोई भी डेवलप्ड कंट्री में देखोगे तो इंटरेस्ट रेट वहां पे बहुत कम है, कि लोग तभी वो पैसे लेते हैं और पैसे से पैसा बनता है। तो राइट। मैंने वही किया था कि तभी वो टाइम पे एफडी के रेट्स बहुत अच्छा हुआ करते थे, तो मैंने छोड़ दिया। एंड अगेन कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट यूनिट का सॉफ्टवेयर भी नहीं हुआ करता था वो टाइम पे कि आप हम्म। इजीली ऐसे इन्वेस्ट कर पाओ, राइट। आज के राइट। टाइम पर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर मोबाइल पे ऐसे क्लिक ऑफ अ बटन एक्सेसिबल है, बिल्कुल। बट इंडिया टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी वो टाइम पे। तो मैंने वही बाकी का मैंने एफडी कर दिया, और मैं फिर वापस से आई वेंट बैक टू फ्रीलांसिंग। मैं वही एक्सप्लोर करता रहा क्या है क्या नहीं है। मैंने काफी सारी कंपनियों के लिए उसके बाद एप्लीकेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। तो मैं वही काफी सारे मेरे को रेफरल प्रोजेक्ट्स बहुत मिलने लग गए उसके बाद। तो मैंने मतलब मैं जितने वेबसाइट से सब पे जो था, मैंने एक्टिविटी मेरी छूट गई, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स आने लग गए, लोग मेरे को जाने लग गए थे, इतने प्रोजेक्ट्स रेफरल के थ्रू ही आने लग गए थे कि मेरे को कहीं जाके काम ढूंढने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी वो ओके। मामले में। तो ओके। उस तरीके से मैंने फिर एक दो साल, एक डेढ़ साल और फ्रीलांसिंग कंटिन्यू की। एंड इसी के दौरान मेरे को मेरा पहला को फाउंडर मिला, हु वाज माय क्लाइंट। तो मैं उसके लिए काफी सारा काम कर रहा था। ही वाज बेस्ड आउट ऑफ यूएस। हमने ओके। एक साल बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। हिज नेम इज ऑस्कर हर्नांडिस। he's still my co-founder in the current company as well. So हम ओके। 12 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, राइट। हमने सारा दुख दर्द पीड़ा ग्रोथ सब हमने एक साथ एंजॉय किया है, सक्सेस फेलियर सब एक साथ एंजॉय किया हमने। ओके। तो हमने एक साल का ऑलमोस्ट इंटरेक्शन किया एक दूसरे के साथ। एक उससे ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि एक दूसरे पे एक ट्रस्ट फैक्टर आने लग गया। इतना बात करने के बाद ना आप एक लोगों को जानने लग जाते हो। एंड दैट बिल्कुल। इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जब आप एक को फाउंडर ढूंढते हो। तब हाँ। हमने बोला कि काम करते हैं यार, हम हमारी कंपनी सेटअप करते हैं। तो दैट इज व्हेन मैंने मेरी सबसे पहली कंपनी जो थी पावर अप होस्टिंग हम्म। वो स्टार्ट की। एंड हमने क्या किया ना, हम सास और वीपीएन कंपनीज के लिए क्लस्टर बना देते हैं। एंड दिस इज वेयर आई वेंट टू यूएस। तो वहां पे मैं ओके। डेटा सेंटर में, वहां पे हम एक्चुअल में फिजिकल सर्वर्स खरीद के हम पूरा का पूरा क्लस्टर्स बनाते थे, पूरा का पूरा अच्छा। ओके। सास एंड वीपीएन कंपनीज। तो उसको हमने बहुत एग्रेसिवली ग्रो किया। वो वेंचर मैंने कुछ 7 साल रन किया बिफोर मेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम इट। तो वहां पे मुझे पहला एग्जिट मिला था मेरा। तो इस तरीके से मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया। एंड जब मैंने पावर अप होस्टिंग स्टार्ट किया तब हमने वो काफी सारा कैपिटल जो था वो यूज किया टू बाय मोर एंड मोर सर्वर्स, क्योंकि वो टाइम पे आरओआई बहुत अच्छा मिलता था। ओके। इंटरेस्टिंग। तो और इसमें मैंने आई थॉट मैंने सुना था कि जो है ना एडब्ल्यूएस भी उसी टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। तो आपने राइट। राइट, तो एडब्ल्यूएस एकदम तभी एकदम एकदम स्टार्ट हुआ था। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी वर एबल टू ग्रो वेरी क्विकली, बिकॉज लोग अभी भी है ना, दे वर रीचिंग आउट टू कंपनीज, क्योंकि एडब्ल्यूएस इतना मैच्योर नहीं था। ओके। एडब्ल्यूएस के पास जो अभी 250 के ऊपर माइक्रो सर्विसेज है, तभी माइक्रो सर्विसेज थे ही नहीं एडब्ल्यूएस के पास। उनके पास खाली एक बस बेयर इंफ्रास्ट्रक्चर था कि आप आओ और होस्टिंग सेटअप कर लो, विच अच्छा। वॉज नो डिफरेंट देन एनी अदर कंपनीज आउट देयर। हाँ। तो दैट वाज द रीजन व्हाई। बट आफ्टर 5 years जब एडब्ल्यूएस ने देखा कि इनकी ग्रोथ आ रही है, तो दे आफ्टर 6 years एक्चुअली दे स्टार्टेड अच्छा। ऑफरिंग $100,000 एज फ्री क्रेडिट टू स्टार्टअप कंपनीज फॉर एक साल के लिए। हम्म। तब हमने डिसाइड किया कि भाई अब निकल लो। मैंने मेरे कोफाउंडर से बात किया, मैंने बोला कि भाई एडब्ल्यूएस खा जाएगा सबको, ठीक है। इट इज हाँ। बेटर टू मेक एन एग्जिट राइट नाउ, बिकॉज there are times where you have to be smart, right? You have to हम्म। understand when you can really compete, with whom you can really compete, and when you cannot compete, right? So हाँ। instead of going to zero, it was better a good idea that हमने ना बहुत हमने स्टार्टिंग से ही ना I've always been a big believer कि आप रिलेशनशिप अच्छा रखो। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ भी हम रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रखते थे। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमने रीच आउट किया, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे नेबर थे। मतलब वही सेम बिल्डिंग में दूसरे कंपनी भी आके अपना सर्वर सेटअप करते थे, राइट। तो हम एक दूसरे के साथ भले कंपटीशन करते थे, लेकिन लंच के लिए ना हम वही चिपोटले नीचे जाते थे, बिल्डिंग के नीचे साथ में, राइट। इंटरेस्टिंग। तो लोगों को दिखाने के लिए भी और कॉम्पिटिटर्स, बट बैक इन द बैक एवरीवन वाज वर्किंग टुगेदर। ये इंडस्ट्री इतनी छोटी थी ना तभी कि सब एक दूसरे को जानने लग जाते थे। एंड एलए जैसे सिटी में है ना, द प्लेयर्स वर वेरी लिमिटेड। तो वो ओके। टाइम पे ना एक दूसरे को काफी जानने लग जाते थे, क्योंकि ये स्पेस जैसे थोड़ा सा टेक्निकल स्पेस है, बहुत बोरिंग स्पेस है, राइट। कि आप
जाओ सर्वर खरीदो, बनाओ, उसको मैनेज करो। तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग इनोवेशन नहीं है उसमें ये। ओके। तो वो चीज था। तो वी रीच आउट टू देम, वी टोल्ड देम दैट वी आर लुकिंग टू मेक एन एग्जिट, क्योंकि हम तभी है ना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में घुसना चाहते थे। एंड आफ्टर वर्किंग विद SaaS कंपनीज, मुझे इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल गया था SaaS का कि आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं अपना अगला 20 25 30 साल SaaS में निकालूंगा। तो आई हैड दैट कन्विक्शन व्हेन आई लर्नड मोर अबाउट द इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉडल कि आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना दो और उसको लाइसेंस करते रहो, और यहाँ पे आपकी पायरेसी की प्रॉब्लम ही नहीं है। जो एक हाँ। विंडोज और इसमें प्रॉब्लम होती थी कि लोग पायरेसी के चलते लाखों करोड़ों रुपया जो गवाते थे सॉफ्टवेयर कंपनियां, राइट। ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हो आपका डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वो मॉडल ना बहुत बढ़िया लगा था कि तभी मैंने डिस्कवर किया था कि SaaS के बारे में ऐसे ऐसी ऐसी चीजें हैं, इस तरीके से SaaS ऑपरेट करता है। एंड जब मैं वही बहुत क्लोजली काम कर रहा था इस सब SaaS कंपनी के साथ, जिनका क्लस्टर बना रहा था, मैं और मेरा कोफाउंडर ने बहुत सीखा, हमारे से बहुत ज्यादा सीखा ये मॉडल के बारे में। तो तभी हमारा इंटरेस्ट स्पाइक हुआ, और हमने बोला कि अगर कभी भी एग्जिट मारेंगे तो नेक्स्ट हमें पता था क्या करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है। वो थॉट क्लैरिटी बहुत थी। और जब हमने हमारे कॉपरेटर को बोला, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने तुरंत हमें एक्वायर कर लिया, कि हमारे कस्टमर बेस बहुत अच्छा क्वालिटी का था। तो उन्होंने ओके। तुरंत एक्वायर कर लिया, प्लस हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब था, एंड वो सेम डेटा सेंटर भी था। तो उनको मूव करने की भी कुछ जरूरत नहीं है, उनको खाली बस पेपर साइन करना है और वो सर्वर को टेक ओवर करना है, राइट। तो ओके। ऐसा कुछ चैलेंज भी नहीं था उनका, कुछ ना कुछ। तो दैट इज हाउ वी मेड आवर वेरी फर्स्ट एग्जिट, एंड इस तरीके से हमारी हमने पूरी जर्नी स्टार्ट की। और एसेंशियली अगर मैं ये बोलूं कि आपका जो एग्जिट था वो एसेंशियली वो उनके कस्टमर्स ही आपने अपने एक्वायर जो आपने किए थे वो आपने अपने कंपेटिटर्स को दिए, सो इट वाज एन एग्जिट लाइक दैट कि आपने अपने नहीं 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 कस्टमर। नहीं, हमने पूरी कंपनी एग्जिट कर ली। इट वाज नॉट जस्ट कस्टमर एग्जिट, राइट। सो इट वाज कस्टमर प्लस हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि हमारे पास ओके। बहुत बड़ा एसेट भी था ना। तो आपका जो सर्वर्स होता है ना, वो राइट। आपके बुक अकाउंट्स में एसेट होता है। तो ओके। बिकॉज इट्स फिजिकल यूनिट, इट्स अ कंप्यूटर बेसिकली, राइट। हाँ। हाँ। कंप्यूटर इज एन एसेट फॉर यू। तो बिल्कुल। हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पूरा नेटवर्किंग इक्विपमेंट के साथ हमने पूरा कंपनी सेल ऑफ कर दिया। So it was a company that got sold off. It was not just a customer acquisition. ओके। ओके, मैं समझ गया, समझ गया। सो एंड लाइक, और ये कौन से साल की बात है, इफ इफ यू कैन गिव मी सम। I think this was 6 years ago. I think 5 6 6 years ago, probably 6 6.5 years ago. मैंने एग्जिट किया था पावर पोस्टिंग में, रफली। अच्छा। तो लाइक उस टाइम पे लाइक क्योंकि इतना एग्जिट्स के बारे में पता नहीं था, तो मतलब रेवेन्यू एंड कुछ अगर आप कुछ मैट्रिक्स बता सको उस टाइम के हिसाब से एग्जिट में आपने मतलब कितना रेवेन्यू किया एंड मतलब तो किस पे। we were doing just over $1.8 million वो टाइम पे, 1.8 to 2 million के आसपास we were constantly doing that। तो हमें अच्छा खासा 1x का एग्जिट मिल गया। ओके। वाओ, इंटरेस्टिंग। ओके। तो उसके बाद आपने आपने डिसाइड किया कि आपको सैस इंडस्ट्री में घुसना है, और आपने क्योंकि जहां तक मुझे पता है इंडिया में अगर सैस की हम बात करें तो वो इंडस्ट्री ही 2008 के बाद शुरू हुई थी, राइट। तो आपने क्या वो सोचा कि आप वो यूएस कस्टम लाइक यूएस की इंडस्ट्री में आपको सास की कंपनी बिल्ड करनी है, या आपको इंडिया के कस्टमर्स के लिए सास कंपनी बिल्ड करनी है, वो आपने कैसे डिसाइड करा, क्योंकि आपने बताया कि अब आपको तो सास इंडस्ट्री में कुछ करना था स्टार्ट। तो मैंने जब मेरा सेकेंड वेंचर स्टार्ट किया था, तभी अगेन मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि मैं कभी भी रीजन बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करूंगा। मैं ओके। एक नीश और कैटेगरी बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम करूंगा, और ओके। वो इंटरनेशनली सारे कंट्रीज में सारे कस्टमर्स को केटर करूंगा। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, क्योंकि मैं ये सब सैस कंपनियों, हमारी जो कस्टमर्स है ना, उनसे मैं बहुत इंटरेक्ट करता था, खाली सीखने के लिए। तो ओके। मैंने तभी वही एक चीज सीखी थी कि आप एक कंट्री के लिए कभी सॉफ्टवेयर मत बनाओ। आपको राइट। सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो एक कैटेगरी के लिए बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ई कॉमर्स का एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर मैं जितने भी D2C प्लेयर्स है मैंने सबके लिए बनाया, मैंने कंट्री स्पेसिफिक नहीं बनाया ना। इमेजिन अगर मैं एक D2C सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ खाली इंडिया के लिए, राइट। आप बहुत स्ट्रिक्ट कर लेते हो अपने आप को। आपका टैम जो होता है ना, विच इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, राइट। वो 1/10 हो जाता है इमीडिएटली। 1/10 भी नहीं, 150th हो जाता है। तो यू ओके। रिड्यूस योर टाइम सो मैसिवली कि आप है ना यहाँ पे कस्टमर एक्वायर करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हो। आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है वो 7 से 8 गुना बढ़ जाती है यहाँ पे।
तो अगर वो आप टाइम अपने पे आप को आपका जो रिस्ट्रिक्ट कर लो। हाँ, तो ओके। वहां पे ना सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, एंड ये बहुत बड़ा मिस्टेक काफी सारी कंपनी, सर्विस कंपनी या प्रोडक्ट कंपनी, दोनों बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। तो आप ओके। कभी भी कुछ भी बनाओगे, या तो सर्विस या तो प्रोडक्ट,